नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल से एक तस्वीर सामने आई। एक या 2 तस्वीरें कह सकते हैं सामने आई। उसमें ये दिखाया गया कि ममता बनर्जी एक अस्पताल में इलाज करवा रही हैं, अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं। उनके माथे पर यहाँ से और यहाँ तक खून बह रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद ये बताया गया, जो पता चला कि ममता बनर्जी अपने घर में, अपने निवास स्थान पर ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी। मतलब एक्सरसाइज कर रही थी, व्यायाम कर रही थी। अचानक क्या हुआ होगा, यह मुझको नहीं पता। वो डिसबैलेंस हुई और वो गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो ऐसा बताया जाता है कि वो सिर के बल गिरी, जिससे उनके सिर पर यहां से यहां तक चोट आई। और उनको उसके बाद पश्चिम बंगाल के यानी कलकत्ता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में उनको दाखिल कराया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर तृणमूल कांग्रेस की ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें जारी की गई। तब लोगों को पता चला कि ममता बनर्जी को चोट लगी है। अच्छा, ममता बनर्जी को कोई ये पहली बार चोट नहीं लगी है, ये तो आप जानते ही हैं। उनको पहले एक 3 या 4 बार इससे पहले चोट लग चुकी है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन होता है उसे दबा दें, जिससे इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि मैं सुन रहा हूं, तो आप यूट्यूब पर सर्च करें टीपी एक्सप्रेस न्यूज। उससे आप मेरा चैनल ढूंढ पाएंगे और उस वीडियो को आप देख पाएंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, ममता बनर्जी को के इन तस्वीरों को के जारी होने के बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि देखिए, चोट लग सकती है, किसी भी व्यक्ति को चोट लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें खुश होने जैसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को ये चोट लग रही है, इससे पहले भी 2021 में भी उनको चोट लगी थी। और उसके बाद वो प्लास्टर बांध कर रैलियों को संबोधित कर रही थी, चुनावी रैलियों को। उसके बाद चुनाव में उनको बड़ी अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई। और ये भी आप जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को वोटों का नुकसान भी हुआ था, सीटें भी कम आई थी। बीजेपी को आश्चर्यजनक सफलता वहां पर मिली थी। और ममता बनर्जी को ये जो चोट लगी है, सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये उठ रहा है, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। वो ये है कि भाई, अगर आपको चोट लगी है तो बताया ये जाता है कि उनको अभिषेक बनर्जी, जो उनके भतीजे हैं, वो उनको हॉस्पिटल ले गए। और जहां उनको फिर प्राथमिक चिकित्सा उनकी हुई। जरा मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं, जो कि अ, यही तृणमूल सपोर्टर्स के ट्विटर हैंडल से जारी की गई हैं। वो तस्वीर आप देख लीजिए। वैसे तो आपने देखी होगी, लेकिन ना देखी हो तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये है वो तस्वीरें, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जिसमें ममता बनर्जी को दिखाया गया है कि वो एक दाईं तरफ एक व्हील चेयर पर है, सिर पर पट्टी बंधी हुई है। और बाईं तरफ वो हॉस्पिटल में इलाज करा रही है। एक उनकी सीधी तस्वीर है, एक थोड़ा तिरछी है। और दोनों में ये दिखाया गया है उनके यहाँ से यहाँ तक खून बह रहा है। और जो दाईं तस्वीर है उसमें आप देख पा रहे हैं कि वो किस प्रकार से उनके सिर पर चोट है। तो मैं इस चोट के मुतालिक मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो ये है कि पहला सवाल तो ये है भाई, जो सवाल उठ रहा है ना, पहला सवाल ये है कि भाई, ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा घर में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, उनके वहाँ पियोन होते हैं, बहुत सारा बड़ा स्टाफ होता है उनके यहाँ। तो जब उनको चोट लगी तो क्या किसी व्यक्ति ने उस उनकी इस चोट को इस तरह से किसी कपड़े से पोंछा नहीं, कोई किसी किसी कॉटन से उस खून को मतलब साफ नहीं किया। और रास्ते में कहीं भी जब इतना खून बह रहा था तो उसको साफ करना चाहिए था। कोई ना कोई उनको प्राथमिक चिकित्सा तो, आप देखिए, आप तो आजकल क्या होता है, आम घरों में भी फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं।
और लगभग हर जगह होते हैं। जैसे आप किसी सफर में जाए, वहां भी फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं, ट्रेन में होते हैं, बसों में तक होते हैं। तो ममता बनर्जी के घर में क्या फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था? अभिषेक बनर्जी को, जो उनका भतीजा है, जो उनको हॉस्पिटल ले गया, उनको इतना ख्याल नहीं आया कि भाई पहले खून को साफ किया जाए, जो माथे पर नीचे तक आ रहा है। तो उसको वो साफ नहीं कर पाए। किसी को भी यह ख्याल नहीं आया। और फिर जब अस्पताल पहुंच गए, तो अस्पताल में से के बेड से एक फोटो जारी कर दी कि देखिए, हॉस्पिटल में भी उनका खून माथे से जो नीचे आ रहा था, उसको ब्लड को किसी ने साफ नहीं किया, और पहले वो तस्वीर जारी कर दी। क्या इस तस्वीर को जारी करने का मतलब क्या है? इस फोटो को जो आप देख पा रहे हैं अभी, उसको जारी करने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी इसका कहीं ना कहीं चुनावी लाभ उठाना चाहती हैं, पब्लिक के सेंटिमेंट को कैश करना चाहती हैं। और वो अपने, कहते हैं ना कि सहानुभूति का वोट, जो उनको 2021 में, 2000 जो 2019 में, और उनको हमेशा ये मिलता रहा है इस तरह से, तो इस बार भी वो कोशिश कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मुझे इस पर कोई वो मतलब खुशी नहीं है कि उनको चोट लगी है, लेकिन जिस प्रकार से वो अपने चोट का दिखावा, और ये चुनावी लोग, कुछ लोग इसको चुनावी चोट कह रहे हैं, कुछ लोग इसको सहानुभूति वाली चोट कह रहे हैं, कुछ लोग इनको संदेश खाली वाली चोट कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि चोट लगी है, लेकिन ममता बनर्जी को क्या प्रॉब्लम है? किस दबाव में थी ममता बनर्जी जो ट्रेडमिल से गिर पड़ी? अब बात यह है कि ममता बनर्जी इस वक्त बहुत बुरी तरह से घिरी हुई है अपने ही राज्य में। अपने ही राज्य में, जैसे आपने अभी देखा कि संदेश खाली की घटना हुई, जिसमें महिलाएं खुलकर उनके खिलाफ सामने आ गई। उनके खिलाफ बहुत बुरा सलूक हुआ, उन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, जुल्म, बर्बरियत, बहुत बुरा सलूक हुआ। मतलब क्या, उसको हम बयान नहीं कर सकते। और उसी सिलसिले में शेख शाहजहां, जो इनका बहुत ही करीब था, एक छोट भैया नेता, उसको सीबीआई ने पकड़ा, और अब वो सीबीआई को उसको पकड़ने के लिए बड़ी पापड़ बेलने पड़े। कोर्ट ने जब दबाव बनाया, तब वो पकड़ा गया। तो ममता बनर्जी शेख शाहजहां को लेकर दबाव में है कि पता नहीं शेख शाहजहां कौन से ऐसे राज उगल दे जो ममता बनर्जी के गले पड़ जाए और उनको जेल की हवा खानी पड़े। ऐसा भी हो सकता है। ममता बनर्जी दिमागी तौर पर ज़हनी दबाव में इसलिए भी हैं, क्योंकि ये सीएए लागू हो गया है, और सीएए लागू हो गया है तो जो मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल में है, जो कि लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहा है, और वो बांग्लादेश बनने से पहले भारत आ चुके थे ये नागरिक, उनको नागरिकता नहीं दी ममता बनर्जी ने, लेकिन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, इन्फिल्ट्रेशन करने वालों के लिए उनके दिल में हमदर्दी है। तो ये मथुआ समुदाय उनसे बहुत नाराज है, और इसी मथुआ समुदाय ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था 2019 में। मतलब अगर अगर आप सोचिए ना, अगर सीए तभी लागू हो गया होता 2019 के बाद, एक साल बाद, तो शायद ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा चुनावी नुकसान हो सकता था। तो क्योंकि अब ये जो मथुआ समुदाय है, इसकी जो आबादी है पूरे पश्चिम बंगाल में, वो 80% है। तो 80% जो समुदाय है वो बीजेपी को वोट देगा। जाहिर है इससे ममता बनर्जी को बहुत नुकसान होने वाला है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, प्रशांत किशोर को आप समझिए। प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार नीतीश कुमार के भी थे, और उधर पहले ममता ममता बनर्जी के भी रहे हैं, वो केजरीवाल के भी रहे हैं, तो जो बीजेपी के भी रहे हैं चुनाव रणनीतिकार, उन्होंने इस बार ये कहा है, इस बार ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उनको इस बार ऐसा ना हो कि बहुत सीटें कम रह जाए ममता बनर्जी की, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उसका कारण है सीएए, उसका कारण है संदेश खाली की घटना है, उसका कारण है पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय का दमन, जिस तरह से जुल्म ढाए गए हिंदू समुदाय पर, उनके रीति रिवाजों पर, जिस प्रकार वहां पर देवी देवता और उनके जैसे यात्रा दुर्गा पूजा वगैरह, इस दौरान जो वहां पर हिंसा की घटनाएं होती हैं, और जिस प्रकार वहां लोगों को मारा गया, पीटा गया, और शेख शाहजहां ने जो किया, उसको लेकर ममता बनर्जी बहुत डरी हुई हैं। उनके जो भाई भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के केसेस हैं, उनको वो भी जेल जा सकते हैं। और ममता बनर्जी का जो दायां हाथ है शाहजहां बंद है, अरुणव्रत मंडल जेल में बंद है, इसलिए ममता बनर्जी बहुत घबराई हुई है। तो ममता बनर्जी का एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूं कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से जो राजनीतिक इस वक्त सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं, उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी बहुत परेशान हैं, और उनको ये लगता है
कि अब उनकी दाल पश्चिम बंगाल में नहीं गलने वाली और जिस प्रकार उनको चोट लग रही है बार-बार, उससे तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का ये चोट वाला कहीं कोई चुनावी दाँव तो नहीं है, सहानुभूति बटोरने का दाँव तो नहीं है। ये इस पर एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। तो बताने का आशय ये है कि जो संदेश खाली की घटना हुई और फिर देखिए कोई पहली बार ममता बनर्जी को ये चोट नहीं लगी है। मैं बताता हूँ जनवरी इसी साल जनवरी में वो सड़क हादसे की शिकार भी हुई थी। और जब वो वर्धमान से लौट रही थी पश्चिम बंगाल में कहीं से तो बारिश की वजह से उनकी कार फिसल गई और उनको उनको चोट लगी और साल 2021 में पैर में भी उनको चोट लगी थी लेकिन जब देखिए चोट लगी और जब चुनाव परिणाम उनके हक में आया, ठीक है? वैसे उससे पहले वो रैलियों में व्हील चेयर पर प्रचार करती रहीं, बैठकर, जब चोट लगी, वो सहानुभूति पाने के लिए। लेकिन जब चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आए, तो वो उठकर खड़ी हो गई, उस व्हील चेयर को छोड़ दिया उन्होंने। तो इससे ये लग रहा है कि कहीं ममता बनर्जी की कोई चाल तो नहीं है लोगों तक। भाई देखिए मैं जैसा अरविंद केजरीवाल नहीं करता दिल्ली में, वो भी तो लोगों की सहानुभूति बटोरते हैं, जैसे आजकल वो कर रहे हैं। देखिए मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ दिल्ली में, मैंने इतना स्कूल खुलवा दिए, मैंने हॉस्पिटल बनवा दिए, जबकि कुछ नहीं बनवाया, एक ढेले भर का काम नहीं किया केजरीवाल ने, लेकिन वो प्रपंच बहुत करता है। इसी तरह ममता बनर्जी कहीं पब्लिक के सेंटिमेंट से तो नहीं खेल रही हैं। क्योंकि अगर उनको चोट लगी थी तो भाई देखिए ये मुझे ये फोटो इस पर शक क्यों हो रहा है जो इन्होंने जारी किए हैं? क्योंकि देखिए घर पर आप गिरे आपके घर में इतने नौकर चाकर हैं, भाई मुख्यमंत्री हैं आप, किसी ने आपके खून को यहाँ से साफ नहीं किया और ऐसे कैसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया और हॉस्पिटल में आपने आके फोटो खिंचवा के और ट्विटर एक्स पर डलवा दिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अरे ममता बनर्जी को क्या हो गया, देखिए उनको चोट लग गई है। ये बहुत सारे सवाल हैं, तो ममता बनर्जी पर ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा है। वो बहुत बुरी तरह से फँसी हुई हैं, कई मामलों में, अपने भ्रष्ट मंत्रियों के मामलों में और दूसरे कई मामलों में, शेख शाहजहाँ के मामले में, जो शेख शाहजहाँ अब अगर जो राज़ उगलेगा, वो ममता बनर्जी के गले पड़ने वाले हैं। ज़ाहिर है, ये ममता बनर्जी पर एक बहुत बड़ा दबाव है और इससे इस कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी दबाव के चलते वो कहीं ट्रेडमिल पर गिर पड़ी, उनको चोट लग गई। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने उनको उनके लिए एक्स पर ट्वीट किया है, कहा है कि वो जल्दी स्वस्थ हों, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मोदी जी ने भी उनको बधाई दी है। बहरहाल देखते हैं अब ये ऊँट किस करवट बैठता है और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको खूब शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।